ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं कमला जी का, जो गुजरात से हैं। उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है जो अभी लास्ट गुरुवार गया है। इसी गुरुवार पर उनका एक्सपीरियंस हुआ है। बाबा ने उन्हें साक्षात अनुभूति दी है। बाबा ने साक्षात उनके साथ अनुभूति हुई है। आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे हुआ उनके साथ में। तो ये बताती हैं कि ये हर गुरुवार को सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठती हैं, स्नान करती हैं और उस वक्त ये साप्ताहिक पारायण करती हैं। शुरू से करती हैं, कंटिन्यूस करती हैं। जैसे कि एक बार साप्ताहिक पारायण इनका समाप्त होता है, ये दोबारा शुरू कर लेती हैं। ये सुबह उठकर रोज़ कष्ट निवारण मंत्र करती हैं, साईं चालीसा करती हैं, काकड़ आरती करती हैं, साईं का जाप करती हैं, ये साप्ताहिक पारायण करती हैं। और ये बोलती हैं कि दिन में इनके पास टाइम नहीं मिलता तो दिन में ये सो जाती हैं और ये सुबह उठकर ही 2 से 3-4 बजे के करीब ये करती हैं। और जो इनके हस्बैंड हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि ये रात को उठकर पूजा करती हैं या साईं की पूजा कर रही हैं। तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये फिर भी बाबा को नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए ये बाबा को कभी नहीं छोड़ती। और अभी कल गुरुवार की ही बात है, ये बता रही थी कि रात को 2 बजे ये उठी थी। गुरुवार वाले दिन ये उठी रात को 2 बजे। जैसे कि गुरुवार का जो सुबह वाला दिन होता है ना, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिस दिन गुरुवार लगता है, मैं उस दिन की बात कर रही हूँ। उस दिन ये रात को 2 बजे उठी, इन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद क्या हुआ, ये 2:30 बजे तक फ्री हुई स्नान वगैरह कर कर। फिर ये साप्ताहिक पारायण करने बैठी। 1 से 6 तक स्टार्ट किया था इन्होंने उस वक्त में। तो 1 से 6 होता है, प्रथम विश्राम जो होता है वो 6 पर ख़त्म होता है। तो ये कर रही थी। जब ये पाठ करते करते पन्ने पलट रही थी, जो साईं चरित्र जी के पन्ने होते हैं, चैप्टर्स के पन्ने होते हैं, जब ये पलट रही थी ना, तो इन्हें साक्षात बाबा की उदी के दर्शन हुए। साक्षात मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, उस वीडियो में आप खुद देखना। इन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी थी और वो वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ। इन्होंने ज़िंदगी में कभी भी साईं चरित्र के अंदर उदी नहीं रखी, कभी नहीं रखी। और जैसा इन्होंने पन्ना पलटा, ये एकदम शॉक्ड कि ये अचानक से क्या हुआ। ये बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई और इन्होंने तुरंत मुझे वीडियो भेजा। लेकिन मैं बस आप लोगों के समक्ष लेके नहीं आ पाई थी कुछ टाइम की वजह से। और आज इनका फिर मेरे पास मैसेज आया कि कल दोबारा से इनके साथ ऐसा हुआ। कल ये दोबारा उठी सुबह 4 बजे। ये बताती हैं कि सुबह 4 बजे ये साप्ताहिक पारायण कल सुबह भी कर रही थी। और कल सुबह भी बाबा ने, जब इन्होंने 7 से लेकर 13 तक जो दूसरा द्वितीय विश्राम होता है, इन्होंने पाठ किया, तो बाबा ने इन्हें वहाँ भी दर्शन दिए। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि साप्ताहिक पारायण में ना बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। और वीडियो आपके सामने चल रही है, आप चेक करना कि वहाँ पर उदी के दर्शन होंगे, आप सबको ही हो रहे होंगे। और बाबा ने साक्षात प्रमाण दिया है अपने होने का। और ये मैं नहीं कह रही, ये साईं चरित्र जी बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा ने वहाँ मेंशन किया था कि जो बाबा का बच्चा साईं चरित्र रोज़ पढ़ेगा या साप्ताहिक पारायण करेगा तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। बाबा उसके जीवन में लीलाएं करेंगे। बाबा उनके जीवन में लीलाएं कर रहे हैं और उन्हें दिखा रहे हैं कि हाँ, वो हैं उनके साथ। बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में घटित होती हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं। कुछ चीज़ें हम बता पाते हैं, कुछ नहीं बता पाते, लेकिन बहुत कुछ उनके जीवन में चल रहा है और बाबा उनका साथ दे रहे हैं। चाहे उनके घर वाले खिलाफ है, उनके हस्बैंड खिलाफ है, लेकिन वो नहीं रुकती। और आपको क्या लगता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साप्ताहिक पारायण करना, काकड़ आरती करना, गायत्री मंत्र करना, बाबा का जाप करना, साईं चालीसा करना, कष्ट निवारण मंत्र करना, ये बहुत आसान बात है? नहीं। जिस पर कृपा होती है ना बाबा की, जिस पर उस ईश्वर की कृपा होती है ना, वही रात को 2-2 बजे उठ के स्नान करके ना ईश्वर में जुड़ सकता है। जो इंसान मोह माया में है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। और जिस पे आशीर्वाद नहीं है ना, वो दिन में तो करेगा। ऐसा नहीं कि जिस पे आशीर्वाद है वो दिन में नहीं करेगा। लेकिन जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है ना, विशेष कृपा। मैंने चैनल पर ब्रह्म मुहूर्त की बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप चाहें तो जाकर लास्ट में जाकर देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या लाभ होते हैं। और जिन पर विशेष कृपा होती है ना ऊपर वाले की, वो एक अलग ही विशेष कृपा है। जिसके आपके काम नहीं बन रहे हैं ना,
जो बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप सुबह उठ के ना काकड़ आरती करना शुरू कर दो। जो सुबह काकड़ आरती करता है ना, फिर वो दिन में कुछ करे ना करे, पूजा पाठ करे ना करे, फिर कोई कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा आपको। आपके अंदर सुबह इतनी एनर्जी आ जाएगी ना, पूरे दिन की एनर्जी, कि आप पूरा दिन अच्छे से काम कर पाओगे। और जब आप सुबह काकड़ आरती एक बार कर लेते हो ना, ऊपर वाले का एक बार नाम जाप कर लेते हो ना, तो वो रिदम आपके मन में ऐसी फिट हो जाती है ना कि आप चलते फिरते अगर आप नहीं भी करोगे ना, तो आपका मन, आपका दिमाग अंदर से अपने आप बोलेगा साईं साईं साईं, या फिर जो भी आप बोलते हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आपके अंदर से चलेगा। कभी आप नोटिस करना, जो आप सुबह सुबह उठकर बोलेंगे ना, वो पूरा दिन आपके मन में चलेगा, पूरा दिन चलेगा, चाहे आप याद करो ना करो। ऐसा होता है ना, जैसे सुबह सुबह कई बार होता है ना कि कई लोग सुबह सुबह गाना सुनने की आदत होती है कई लोगों को, तो वो गाना पूरा दिन मन में चलता ही रहता है। कई लोग भजन सुनते हैं तो वही सेम भजन पूरा दिन चलता रहता है। कई लोग नाम जाप करते हैं तो वही नाम जाप पूरा दिन चलता है। तो जो चीज़ हम सुबह सुबह कर लेते हैं ना एक बार, तो वो हमारे अंदर बस जाती है और वो हमें एनर्जी देती है। तो हम पे डिपेंड है कि हम सुबह सुबह अपने आप को क्या दे रहे हैं। हम अपने आप को, अपने मन को स्वच्छ रखने के लिए अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, या फिर गाने या संगीत ये सब सुन रहे हैं। ये हम पे डिपेंड करता है ना कि हमें सुबह की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो जो कमला जी जो हैं, जो गुजरात से हैं, इनका मैंने वीडियो आपको डाला। आपने देखा होगा कि बाबा ने इन्हें दर्शन दिए और इनको उदी के रूप में बाबा ने दर्शन दिए, और ये बहुत बहुत खुश हैं। आपको पता है, बाबा चाहे उदी के रूप में दर्शन दें या कैसे भी दें, अगर बाबा एहसास करा रहे हैं कि वो आपके साथ में हैं, बाबा अगर अनुभव दे रहे हैं, चाहे वो उदी के रूप में दें, चाहे वो स्वप्न के रूप में दें, चाहे कैसे भी दें, उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अगर ऊपर वाला आपके साथ में खड़ा हुआ है ना, तो उससे बड़ी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती दुनिया के अंदर। कोई गिफ्ट, कोई तोहफा, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उस ऊपर वाले का साथ आपके साथ पे है, उस ऊपर वाले ने आपका हाथ थाम रखा है ना, तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। और ये बताती हैं कि इनको हमेशा ना, जब भी साप्ताहिक पारायण करती हैं, तो इन्हें हमेशा बाबा के स्वप्न आते रहते हैं, बाबा के दर्शन होते रहते हैं। और ये अक्सर कंटिन्यूअस ये साप्ताहिक पारायण करती रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, नहीं, ये करती रहती हैं। इनका नियम बन गया है, और ये नियम इन्होंने नहीं बनाया, वो बाबा ने बनाया है। बाबा सेवा ले रहे हैं इनसे, और ऐसे ही सेवा नहीं होती हर किसी से ना, सेवा भी बहुत नसीब वालों को मिलती है जो इन्हें मिली है। तो मैं यही कहूँगी आप सभी से कि आप भी सुबह उठने की कोशिश करिए। अब गर्मियाँ हैं, पहले की तरह सर्दियाँ नहीं हैं कि पहले सर्दियाँ थी तो उठ नहीं पा रहे थे। अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में लंबा दिन बहुत होता है, चाहे तो आप दिन में आराम कर सकते हो। जो लोग ऑफिस वाले हैं, मैं उनसे नहीं कहूँगी, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन में वो काम नहीं कर पाएंगे, तो वो दिन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो लोग दिन में सो सकते हैं, जो सुबह उठकर काकड़ आरती कर सकते हैं, जो सुबह उठकर पाठ कर सकते हैं। वो ज़रूर अपना आधा 1 घंटे का नियम ज़रूर सुबह का बनाएं। आप बनाएंगे ना, तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ 40 दिन का आप बनाओ। 40 दिन में आपको बहुत सारे चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। आप डेफिनेटली करके देखो, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी। क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बात ही अलग होती है, उनकी एनर्जी ही कुछ अलग है, कुछ अलग सा ही है। तो चलिए, मैं लूँगी समाप्ति। आई होप कि आपको ये अनुभव बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी सब दर्शन करिए, और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपके भी कोई अनुभव है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या आप हमें कॉल कर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।